गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 25 अप्रैल 2021 है और हमें द हिंदू एंड अदर्स न्यूज को डिस्कस करना। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला स्वामित्व स्कीम के बारे में, दूसरा क्रू 2 मिशन, न्यू क्लाइमेट गोल, वर्ल्ड मलेरिया डे, लीड आईटी क्लाइमेट इनिशिएटिव, 48 सीजीआई, वरुणा और जिम्बाब्वे के बारे में। स्वामित्व स्कीम कल 24 अप्रैल यानी कि पंचायती राज दिवस था। इसी के उपलक्ष्य में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा ई प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण किया गया। किस योजना के तहत? स्वामित्व स्कीम के तहत। ये जो योजना है इसकी शुरुआत की गई थी पिछले पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2020 को, और इसका जो नोडल मिनिस्ट्री है कौन सा? पंचायती राज मंत्रालय। इस योजना के तहत होता क्या है? दरअसल स्वामित्व योजना है। इसके तहत मान लीजिए जो गांव है, गांव में कई सारे जो भूमि, जमीन और घर होते हैं, इनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो पाता। डॉक्यूमेंट ना होने के कारण ये जो होते हैं बैंक जा करके लोन अवेल नहीं कर पाते हैं, जिन कारण से इनका आर्थिक विकास भी नहीं हो पाता। अतः भारत सरकार के द्वारा पिछले वर्ष इस योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत होता क्या है, ये जो मान लीजिए भूमि, पूरे भूमि का ड्रोन के माध्यम से सर्वे किया था और सभी भूमि और ज़मीन को, यहाँ पर घरों को क्या किया, एक जियो टैग प्रदान किया था। जियो टैग जो कि भारत सरकार द्वारा प्रमाणित होता है। अब ये जो प्रमाणित होने के बाद क्या होता है कि ये जो लोग होते हैं, लोग अब ये बैंक जा करके लोन अवेल कर सकते हैं और अपना फाइनेंशियल बेनिफिट ले सकते हैं और अपना आर्थिक विकास कर सकते हैं। तो आप समझ गए इस योजना का उद्देश्य क्या है। इस योजना के तहत 2021 से 25 तक लगभग 6.62 लाख विलेज को इसमें शामिल करना है। इसका उद्देश्य आप समझ गए, इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी को करना है वैलिडेट भारत सरकार, और इसे रिकॉर्ड ऑफ राइट भी कहा जा रहा है। इस योजना को जब पायलट तौर पे शुरू किया गया था, तो आप देखिए कौन से राज्य और जिले में किए गए। यहाँ पे महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और पंजाब, राजस्थान के कुछ जो सिलेक्टेड जिले हैं या यहाँ पे गांव हैं, वहाँ पे किए गए थे। और कल जैसा कि बताया 12वां पंचायती राज दिवस था। नेक्स्ट है क्रू 2 मिशन के बारे में। क्रू 2 मिशन क्या है? दरअसल ये नासा और स्पेस एक्स का साझा मिशन है। इसके तहत पहला जो मिशन भेजा गया था पिछले वर्ष, क्रू 1 के नाम से भेजा गया था। इसमें नासा और स्पेस एक्स ने 6 लोगों को स्पेस में भेजा था। लेकिन इस वर्ष जो है क्रू 2 मिशन खास है, क्योंकि इसमें न सिर्फ नासा और स्पेस एक्स है, बल्कि 2 अन्य एजेंसियां भी है, जैसे कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी और यूरोप का यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये भी इसमें शामिल। ये जो 4 लोग हैं स्पेस में भेजे जा रहे हैं किस मिशन के तहत? क्रू 2 मिशन। ये जो स्पेस जो स्टेशन है वहाँ पर भेजे जाते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका 2 उद्देश्य है। पहला तो अंतरिक्ष को आसानी रूप से अवेलेबल कराना, और दूसरा वहाँ पर शोध को बढ़ावा देना। तो आप समझ गए क्रू 2 मिशन क्या है और किसके लिए है, और यहाँ पे कौन कौन शामिल है इस वर्ष। नेक्स्ट है न्यू क्लाइमेट गोल। ये जो लीडर समिट हो रहा था अमेरिका में 2 दिनों का, तो उसी में अमेरिका के द्वारा एक लक्ष्य तय किया गया है कि वो जो है 2030 तक जो अपना ग्रीन हाउस का उत्सर्जन है उसे 50% से लेकर 52% तक कम करेंगे, यहाँ पर जो कि लेवल होगा 2005 का। इसी प्रकार से जापान और कनाडा ने भी अपना लक्ष्य तय किया है 2030 तक। यहाँ पे देखिए, जैसे कि जापान ने क्या किया है कि 44% तक ग्रीन हाउस को कम करेगी, जो कि लेवल होगा 2005। इसी प्रकार से कनाडा ने भी 2005 के लेवल तक 40 से 45% तक कम करने की बात की है। तो क्या आपको लगता है ये सही है? सही नहीं है, क्योंकि ये जो 2005, यहाँ ध्यान देखिएगा, ये जो 2005 का लेवल है वो काफ़ी इनके लिए विकास वाला हो चुका था। आप इस ग्राफ में देखिए, ये जो यहाँ पे ये 2005 का लाइन है, यहाँ पे देखिए। और इस प्रकार से यहाँ पे देखिए ये जो ऑरेंज वाला है, तो यहाँ पे आप ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो आप देखिए ये अमेरिका का है, यूनाइटेड स्टेट। यहाँ पे देखिए 2005, इस समय तो ये चरम स्थिति में चले गए थे यहाँ पे, और उसके बाद वाला लेवल यहाँ से वो डाउन हो रहा है। तो अब जो लक्ष्य तय करें कि 2030 तक जो है हम इस स्थिति को पहुँच जाएंगे। लेकिन आप सोचिए, अगर ये 2000 यहाँ पे 1990, जो कि अन्य देशों द्वारा मांग, जैसे कि विकासशील राष्ट्र भारत द्वारा मांग किया है कि ये जो लेवल 2005 नहीं बल्कि 1990 होना चाहिए, क्योंकि इस समय जो है इनका लेवल काफ़ी हाई हो चुका था 2005 तक। अगर 1990 करते हो तो जो टारगेट रखा 52% वो बढ़कर 68% हो जाएगा। तो इसीलिए अन्य देशों के द्वारा मांग किया गया, जो लेवल किया गया 2005 वाला लेवल, एक प्रकार से हम लोग के साथ धोखा है। जैसे आप इस ग्राफ को देखिए और ये इंडिया वाला ग्राफ को देखिए, ये 2005 तक इसकी जो लेवल आप यहाँ से देखिए, ये वाली यहाँ तक
पहुंच चुका था ये अमेरिका कब, 2005 में। लेकिन आज हम 2000 यहाँ पर 20 देखिए, यहाँ तो हम इसके बराबर ही पहुँचे हैं ना, 1990 से भी कम लेवल वाला तक पहुँचे अमेरिका का, अगर तुलना करें तब। तो हमने तो अभी कुछ अजीब भी नहीं किया, और उसके बाद आपने टारगेट तय कर दिया है, और उस पर आप लोगों ने हम पर प्रेशर भी डाला है नेट जीरो के तहत। जैसे कि हमने पढ़ा था कि आपको जीरो लेवल करना है अपने ग्रीन हाउस को। तो आप सोचिए कि हमने अब तक कुछ अचीव भी नहीं किया है, और उसके बाद ही आप बोल रहे हैं कि हम जो ग्रीन हाउस गैस है उसे कम करें। तो पहले तो विकासशील, ये जो विकसित राष्ट्र है, उन्होंने अपना पूरा चरम उस उत्पादन कर लिया, और उसका अपना टारगेट तय करें, वो भी लेवल जो है 2005 के लेवल करना है। तो आप 1990 का कीजिए, और कम से कम हम लोग को तो कुछ छूट दीजिए ना। यहाँ आप देख सकते हैं। आगे आप चाइना को देखेंगे, यहाँ पे देखिए, जो अब तक वो करता ही जा रहा है उत्पादन, उस पर तो कोई प्रेशर नहीं, और उसने जो टारगेट तय किया है कितना, 2060 तक, और अन्य देश जो किए हैं 2030 तक। अब भारत सरकार ने हालांकि कुछ टारगेट तो नहीं किया है, लेकिन वो इस क्षेत्र में कई सारे काम कर रहा है। और अगर हम यहाँ पे देखें उत्सर्जन की बात, तो आप देखिए यहाँ पर जो यूनाइटेड स्टेट है वो 17.6 टन प्रति व्यक्ति कर रहा था 2019 में, जबकि आप भारत को देखेंगे तो मात्र 2.5 टन यहाँ पर ग्रीन हाउस कर रहा था उत्पादन प्रति व्यक्ति। यहाँ पे देखिए, तो एक प्रकार से ये जो गोल तय किया गया है, टारगेट सेट किया गया है, एक प्रकार से विकासशील राष्ट्रों के साथ एक धोखा है। नेक्स्ट है वर्ल्ड मलेरिया डे के बारे में। 25 अप्रैल जो कि वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में मनाया जाता है, और इस पर जो थीम रखा गया वो है रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। और इसके अलावा एक और न्यूज़ था कि जो विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन जो है यूके में बनाया गया, हालांकि उसे WHO के द्वारा अभी मान्यता नहीं दी गई है, फिर भी बनाया गया। इसका नाम रखा गया R21 मैट्रिक्स M। यहाँ पे रखिएगा, ये पहला है विश्व का मलेरिया वैक्सीन। इसके अलावा कल जो बैठक हुई थी मलेरिया डे पर स्वास्थ्य मंत्री का, उसमें कहा गया कि 2020 में हमने 84%, अगर 2015 की तुलना करें तो 84% जो है मलेरिया के केसेस जो हमने कम कर दिए हैं। नेक्स्ट है लीड IT क्लाइमेट इनिशिएटिव। ये जो लीड IT क्लाइमेट इनिशिएटिव है, इसमें कल जो है अमेरिका इसमें ज्वाइन कर गया है, इसलिए भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी मतलब एक प्रकार से स्वागत किया गया। ये जो लीड IT क्लाइमेट इनिशिएटिव है, इसका पूरा नाम है लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। ये किसके द्वारा बनाया गया था? इसे बनाया गया था इंडिया और स्वीडन के द्वारा। कब? ये यूनाइटेड क्लाइमेट चेंज एक्शन जो था UN क्लाइमेट एक्शन, कब? 2019 का जो सितंबर था उसमें। तो भारत और स्वीडन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें होता क्या है कि जो देश होते हैं, ऐसे तो 2 देश मिलकर बनाते हैं, तो देश और कुछ कंपनियां ये पेरिस जो टारगेट है, पेरिस एग्रीमेंट में जो हमने टारगेट तय किया था 2 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है इस सदी के अंत तक हमारे पृथ्वी को रखना है, तो उसी को प्राप्त करने के लिए ये साझा रूप से कार्य करते हैं देश और कंपनियां। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो देश है, इसमें आप देखिए जैसे कि कल शामिल हुआ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और इंडिया पहले से ही शामिल था, और स्वीडन, इन दोनों तो मिलकर बनाया है। इसके अलावा आप इसमें बहुत सारे कंपनियां भी शामिल है, जैसे कि टाटा, वोल्वो आदि। नेक्स्ट है 48 CGI के बारे में। कल एन वेंकट रमना ने 48वें CGI के रूप में शपथ ली। हालांकि इस पर हमने स्पेशल वीडियो पहले ही बना दिया, जिसका आपको लिंक यहाँ पर दे दिया जाएगा, आप इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है वरना 2021 के बारे में। ये वरना जो एक्सरसाइज है वो नेवी का है, किसके बीच? इंडिया और ये फ्रांस के बीच, इंडियन और फ्रांस नेवी के बीच ये किया जाता है। ये जो एक्सरसाइज किया जाएगा ये 25 से 27 अप्रैल के बीच किया जाएगा, ये अरबियन सी में। इसके अलावा 2 और एक्सरसाइज है जो हम फ्रांस के साथ करते हैं, वो डिजर्ट नाइट, जिससे पहले इसका नाम गरुड़ एक्सरसाइज था, ये एयरफोर्स के बीच किया जाता है, और आर्मी के बीच कौन सा क्या है? शक्ति। तो आप नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, ये तीनों को ध्यान रखिएगा। तो नेवी के लिए कौन सा है? वरुणा, और डिजर्ट नाइट या फिर गरुड़ एक्सरसाइज एयरफोर्स के लिए, और शक्ति एक्सरसाइज किसके लिए? आर्मी के लिए। डिजर्ट नाइट को हमने जनवरी में पढ़ा था क्योंकि उस समय हुआ था। और अंतिम जो टॉपिक है जिम्बाब्वे से संबंधित है, हाथी, जिसके लिए हम भारत में कितना प्रयास करते हैं संरक्षण के लिए, लेकिन एक ऐसा देश है जिम्बाब्वे जहाँ पर हाथी को सेल लगाया गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पैसे की काफ़ी कमी हो गई है, वहाँ पर अर्थव्यवस्था चलने लायक नहीं है। तो वहाँ पर यहाँ पे देख सकते हैं 500 हाथी को यहाँ पर ट्रॉफी हंटिंग यानी कि मारने के लिए यहाँ पर रखा गया, और एक हाथी की कीमत रखी गई है $10,000। यहाँ पर देखिए ये जो जिम्बाब्वे है यहाँ पर,
तो अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए इन्होंने 500 हाथी को दांव पे लगाया। हालांकि ये पहला ऐसा देश नहीं है, अफ्रीका में और भी देश हैं, जैसे कि दिसंबर 2020 में इसी प्रकार कार्य किया था किसने, नामीबिया ने 170 हाथियों को यहाँ पर लगाया था बोली के लिए। तो हम सकते कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था यहाँ पर संकट में है कि हाथियों को भी मारने के लिए यहाँ पर बोली लगाई जा रही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।